जय भोलेनाथ दोस्तों, आपके अपने चैनल देवलोक स्टोरीज में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक कंजूस सेठ की कहानी लेकर आए हैं। हम सब जानते हैं कि कंजूसी बहुत बुरी बला है। कंजूसी एक ऐसी चीज है जो दुनिया की नजरों में व्यक्ति का स्वाभिमान गिराती है। आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वह कंजूस सेठ के बारे में है, जो रात दिन धनवान बनने के सपने देखता है। भगवान उसे स्वयं वरदान देते हैं, परंतु अपनी खाली बुद्धि और कंजूसी की वजह से वह भगवान के द्वारा दिया गया पारस का पत्थर भी कंजूसी के तराजू में ही तोल लेता है। एक समय की बात है, एक नगरी में एक लोभी लाल सेठ रहता था। वह तो आप नाम से ही समझ गए होंगे, लोभी इतना कि चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए। वह कंजूस सेठ ऐसा था कि धूप सर्दी कुछ नहीं देखता, बस भाग दौड़ केवल धन के लिए करता रहता था। उसके दिमाग में बस एक ही बात बैठी हुई थी कि किसी तरह बहुत बड़ा धनवान बनूं। सुबह शाम रात दिन बस हाय धन करता रहता था। तराजू में भी पलड़े चमड़े से तराजू की डांडी, लकड़ी की बाट दूसरे दुकानदारों से उधार मांग रखे अपना एक पैसा खर्च नहीं करता था। मंदिर में जाकर रोज दीपक जलाता और कहता, हे शंकर भोले, तू तो बड़ा दयालु है, मुझे एक बार धनवान बनने का मौका दे। ऐसे ही काफी दिन बीत गए तो एक दिन पार्वती माता ने शंकर जी से कहा, हे नाथ, इस लोभी लाल सेठ को देखो, रात दिन हाय धन करता रहता है। प्रभु, मेरे कहने से आप इसको एक बार धनवान बनने का मौका दें, आपकी बड़ी कृपा होगी। शंकर जी बोले, पार्वती तू बड़ी भोली है। इस लोभी लाल को अगर मैंने धनवान बना दिया तो यह दीपक जलाना भी छोड़ देगा। लेकिन पार्वती माता के बार बार जिद करने पर शंकर जी ने कहा, तो ठीक है, मैं इसको एक मौका देता हूँ, आगे इसकी किस्मत। भोले शंकर एक महात्मा का भेष बनाकर लोभी लाल के पास आ बैठे और कहते हैं कि हे सेठ जी, मैं एक महात्मा हूँ, बहुत दूर से पैदल चला आ रहा हूँ, मैं तीर्थ व्रत करके जा रहा हूँ। मेरे पास एक पारस का पत्थर है, इसको आप जमा कर लो, मैं 6 महीने में वापस आऊंगा तो मुझे लौटा देना। सेठ जी अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, ठीक है, मैं 6 महीने में आपको लौटा दूंगा। महात्मा बोले, नहीं सेठ जी, पहले मेरी एक शर्त सुनो, आपको मेरी शर्त मंजूर होगी तो मैं आपको यह पत्थर दूंगा। सेठ जी बोले, कैसी शर्त? महात्मा बोले, पहली शर्त कि आप अपने बही खाते में आज की तारीख लिखो और आने वाली 6 महीने की तारीख लिखो। जिस तारीख को मैं जाऊंगा उस दिन पारस पत्थर मुझे देना होगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। 6 महीने के बाद आपके पास 1 मिनट भी नहीं छोड़ूंगा। सेठ ने कहा, ठीक है, आप यकीन रखिए, मैं आपको आते ही दे दूंगा। इतनी बात करते महात्मा चले गए। लोभी लाल बड़ा खुश हुआ और मन में सोचने लगा, अब मुझे धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता, मैं पूरी नगरी का लोहा खरीदकर सोना बना दूंगा। दूसरे दिन सुबह सेठ जी बाजार गए और लोहे का मोल भाव करने लगे। लेकिन यह क्या, कल तक जिस लोहे का मूल्य 8 आना सेर था वह आज 2 रुपए सेर हो गया। लोभी लाल दूसरी दुकान पर गया, वहां 2.5 रुपए सेर बताया। इसी तरह मैं हर दुकान पर पूछता रहता और महंगा सुनकर आगे चलता गया। इस तरह मैं पूरा दिन बाजार में घूमता रहा, लेकिन लोहा नहीं खरीद पाया क्योंकि लोहे का भाव उसे बहुत ज्यादा लग रहा था। आखिर शाम हो गई तो सेठ ने सोचा, कल सस्ता हो जाएगा तब खरीद लूंगा। यह कहकर वह घर चला गया। अगले दिन सेठ फिर बाजार गया और लोहे का भाव पूछने लगा। पूछते ही उसे करंट सा लगा क्योंकि आज लोहे का भाव 3.5 रुपए सेर था। सेठ निराश होकर अपने घर चला गया और कल का इंतजार करने लगा। अगले दिन वह फिर बाजार जाता है, लोहे का भाव और महंगा हो गया, वह फिर घर वापस आ गया। ऐसे ही दिन बीतते गए, लोहे का भाव दिन दिन बढ़ता गया और वह एक दिन सस्ता होगा यही उम्मीद लगाए बैठा रहा। ऐसे ही इंतजार करते करते ना जाने कब 6 महीने गुजर गए और महात्मा दुकान पे आ धमका। महात्मा को देख सेठ सन्न हो गया और कहता है, महाराज आप दुकान पे बैठिए, मैं अभी बाजार जाकर आता हूँ। महात्मा ने कहा, नहीं, मैंने कहा था कि मेरे आने के बाद 1 मिनट भी नहीं छोड़ूंगा, ला मेरा पारस पत्थर दे। अब सेठ इधर उधर ताकने लगा। दुकान में भी कोई लोहे का सामान नहीं था, तराजू की डांडी लकड़ी की है, पलड़ा चमड़े का। आखिर दुखी होकर सेठ ने पारस पत्थर महात्मा को दे दिया। महात्मा वहां से चले जाते हैं और सेठ जी सिर पकड़कर रोने लगते हैं, हाय मैं कितना कंजूस हूँ, मैं 2 रुपए से लोहा नहीं खरीद सका। अगर मैं 10 रुपए से लोहा भी खरीद लेता तो भी आज मैं सबसे बड़ा धनवान बन जाता। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, आच्छा दिन पाछा गया, प्रभु से कियो ना हित।
अब पछताए क्या होत है, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो दोस्तों, आपको कंजूस सेठ की कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियाँ और कथाएं, फैक्ट्स सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें इतना प्यार और सहयोग देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।